इमरान फारूक के असल कातलों का पता चला, इतनी इतनी 4 लाइनें लिखकर ये जमा कराए और शुरू हो जाए। हिम्मत करे? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मेरी कौम बड़ी बदकिस्मत है, ये जो मुहाजिर कौम है ना, बड़ी बदकिस्मत है। हम तो कभी कभी अब सोचते हैं तो पता नहीं क्या गलती हुई हमसे, कैसा क्रिमिनल मिला हमें, 40 साल लगा दिए इसके पीछे, अभी भी ये बच्चे खा रहे हैं, पूरी नस्ल खा गया मेरी ये। इमरान फारूक को बानी एमकेएम ने कत्ल कराया था। बानी एमकेएम के सालगिरह पर इमरान फारूक ने कत्ल का तोहफा दिया। कत्ल की सारी तफसील और तमाम सबूत हमारे पास है। रहनुमा एमकेएम मुस्तफ़ा कमाल का दावा, कहा कि बानी एमकेएम मगरमच्छ के आंसू बहाता है, हमारी पूरी नस्ल खा गया, अब भी बच्चे खा रहा है। इमरान फारूक की अहलिया की लाश पर बानी एमकेएम ने नाटक किया। इमरान फारूक के कत्ल की तहकीकात करवाएं, मैं पेश होने के लिए तैयार हूँ। विफाकी वजीर का बानी एमकेएम को चैलेंज। पीटीआई की जो एक डिजिटल प्रेजेंस है, या पीटीआई की जो डिजिटल सफ़े में या एक्स के ऊपर जो तमाम तर बॉट्स से मदद हासिल की गई है, वो वाज़े तौर पे मंजर आम पे अब आ चुकी है। और वो दरहकीकत अवामी हमायत तो है नहीं, असल में वो एक मुनज़्ज़म धोखा और फ़रेब है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को ये एक तासुर दिलाया जाता है कि शायद उनकी फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है और वो जो हैं सबसे मकबूल सियासी जमात हैं। सोशल मीडिया पर पीटीआई की मकबूलियत का पर्दा चाक। बानी की सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे फरेब हैं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करके मकबूलियत का ड्रामा किया जाता है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, पीटीआई के सोशल मीडिया पर कोई हकीकी फॉलोअर्स नहीं, तमाम झूठे फॉलोअर्स बना रखे हैं। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सरगर्मी महदूद है। पीटीआई की सियासत मनफी बयानिए झूठ पर मबनी है। तहरीक इंसाफ की हकीकत अवाम के सामने आश्कार हो चुकी है। हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के हमारी गवर्नमेंट की सुपरविजन में इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है, वाणिया दी समझे। मोदी को पता पड़ गया कि ये मजाक नहीं है। एक बेवकूफ आदमी ने 4.5 साल में सारी दुनिया से हमारे ताल्लुकात खराब करा दिए थे, पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह करा दी थी। अभी हमने आस्ते आस्ते सारी दुनिया से अपने ताल्लुकात दोबारा ठीक किए हैं। हमने भारत पर रहम किया, वरना मजीद जहाज भी गिरा सकते थे। किसी ने भी जंग मुसल्लत की तो हमारा फील्ड मार्शल नाकों चने चबवा देगा। भारत खुद को हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क कहता है। मोदी शुक्र करो, पाकिस्तान ने तुम्हारा लिहाज किया, तुम 4 दिन अपनी टांगों पर खड़े नहीं हो सके। सदर आसिफ अली जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर खिताब, कहा एक बेवकूफ़ ने 4.5 साल में दुनिया से ताल्लुकात ख़राब किए। पूरी दुनिया से हमारे ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। जब भी जेलों में गया कभी नहीं कहा वर्कर्स को निकालो। पाकिस्तान को दुनिया भर में कबूलियत मिली है और ये सदर जरदारी ही था जिसने चीन से वो हवाई जहाज मंगवाए थे जिन्होंने भारत के 6 जहाज गिरा के इस जंग में कामयाबी हासिल की। हमारा मुल्क का फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। मई 9 जैसे हमले होते हैं या मुख्तलिफ इदारे को दिन ब दिन गाली देना होता है, सियासत के दायरे में नहीं होते। हमने हमेशा सियासी इख्तलाफ किया, सियासी तौर पे मुकाबला किया और कामयाब भी हुए। जिन तैयारों ने भारतीय तैयारे गिराए वो सदर जरदारी ने मंगवाए थे। फील्ड मार्शल का नाम सुनते ही मोदी छुप जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का गढ़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब, कहा 9 मई जैसे हमले सियासत के दायरे में नहीं आते, सियासत को वापस सियासत के दायरे में लाना पड़ेगा। मुआशी बहरान से निकलने के लिए सियासी बहरान से निकलना ज़रूरी है। सियासी बहरान से निकलने के लिए आज नहीं तो कल मुफाहमत की ज़रूरत होगी। पुरतशद्दुद सियासत से मुल्क, कौम, मईशत और सियासत का नुकसान हो रहा है। कायदे अवाम को तख्ता-ए-दार पर चढ़ाया गया लेकिन हमने सियासी इख्तलाफ किया।
इसराइल का खुद साख्ता सोमालीलैंड को खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने का ऐलान। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मजम्मत। सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सानियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसराइली इक़दाम सोमालिया और पूरे खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा है। सऊदी अरब का कहना है कि एक तरफा अलहदगी की कोशिश बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यह तय है कि पाकिस्तान किसी किस्म की जंगी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकता। पाकिस्तान किसी मुसलमान को दूसरे मुसलमान से लड़ाने वाली किसी भी कोशिश का हिस्सा नहीं बनेगा। अफगानिस्तान से हज़ारों उलमा का किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी न करने का फतवा खुशाइन है। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। विकेटकीपर बल्लेबाज ख्वाजा नाफे पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल। शादाब खान की कंधे की सर्जरी के बाद टीम में वापसी। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस राउफ जगह बनाने में नाकाम। फ़खर जमान, साहबजादा फरहान, सायम अयूब, अब्दुल समद, इमरान अहमद, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज टीम का हिस्सा है। सलमान मिर्जा, वसीम जूनियर, नसीम शाह, उस्मान खान, उस्मान तारिक भी जगह बनाने में कामयाब। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 4 और 5 जनवरी 2026 को मरहलावार श्रीलंका के लिए रवाना होगी। पहला मैच 7 और दूसरा 9, तीसरा 11 जनवरी को खेला जाएगा। T20 सीरीज वर्ल्ड कप स्क्वाड के इंतखाब में मददगार साबित होगी। रियासत मुखालिफ सरगर्मियां। हुकूमत भगोड़े यूट्यूबर आदिल राजा पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी लगा दी। नाम फोर्स शेड्यूल में शामिल। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक आदिल राजा ने सोशल मीडिया के जरिए कलअदम दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता रियासत मुखालिफ बयानिए और प्रोपेगेंडे की मुआवनत और तरवीज की। आदिल फारूक राजा का तर्ज अमल पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात के मनाफी और तासुब पर मबनी है। सिफारतकारी, जोग्राफियाई मोहल्ले वकू और दिफाई सलाहियत का बेहतरीन इस्तेमाल। पाकिस्तान की आलमी सतह पर स्ट्रेटजिक अहमियत बहाल। आलमी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान ने आलमी सियासत में दोबारा अहम मकाम हासिल किया। पाकिस्तान ने कशीदगी के दौरान मौसर सिफारतकारी के जरिए वाशिंगटन का एतमाद बहाल करके ताल्लुकात को नई सिमत दी। पाकिस्तानी बंदरगाहें खास तौर पर बलोचिस्तान में गवादर बहुत बड़ा असासा है। भारतीय अवाम का अपने ही मुल्क से एतमाद उठने लगा। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक H1B वीज़ा इंटरव्यूज़ और अपॉइंटमेंट्स में शदीद ताख़ीर हो रही है। तर्जुमान रणधीर जयसवाल ने एतराफ़ किया है कि अपॉइंटमेंट्स के बहरान ने मुतासरा अफराद और उनके ख़ानदानों को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। अफगानिस्तान पर काबिज़ अस्करियत पसंद तालिबान रजीम ने अदविया बहरान की शक्ल में नए इंसानी अलमिये को जन्म दे दिया। अफगान जरीदा हर्ष सुब की भी अद्वियात की शदीद बहरान की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक गैर मियारी और महंगी अद्वियात की मार्केट में बहुतात से सेहत आमा को शदीद खतरात लाहक हो गए। बच्चे, हामला ख़वातीन और दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद की जिंदगियाँ खतरे में पड़ गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी, वादियों की खूबसूरती में मजीद इजाफा। सयाहों ने बड़ी तादाद में वादी नलतर का रुख कर लिया। उधर सवात के खूबसूरत और बर्फपोश सियाहती इलाके का नाम मल्टान में स्नो फेस्टिवल तीसरे रोज़ भी जारी। बर्फ पर रिवायती खेलों ने शायकीन को खूब महसूस किया। दूसरी जानिब पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बायस बंद मोटरवेज हद निगाह बेहतर होने पर खोल दी गईं। पंजाब में मुल्क का पहला और मुनफरिद सहूलत ऑन दी गो बाजार अवाम की तवज्जो का मरकज बन गया। CM सहूलत ऑन दी गो बाजार में रेडी वालों को बाइज्जत रोजगार और शहरियों को मयारी और सस्ती अशिया मिलने लगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर रेडी वालों को 400 से ज़ायद स्टॉल्स की ओपन कुरानंदाजी के जरिए अलॉटमेंट की गई। लाहौर में पहले मरहले में 10 मकामात पर सहूलत ऑन दी गो बाजार खुल गए। गुलशन रावी, शादमान, मादरे मिल्लत, मदीना मार्केट टाउनशिप, सुंदर रोड, कोठापिंड, फैसल टाउन के सहूलत बाजार फंक्शनल हैं।
पंजाब हुकूमत का CCD को ऑनलाइन वजारतें करने वाले गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार देने का फैसला। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट अब ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए लोगों को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगा। फैसला ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए मासूम शहरियों को लूटने की वारदातों में इजाफे के पेश नज़र किया जा रहा है। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर की नमाज जनाजा आज दोपहर 2 बजे कराची में अदा की जाएगी। साबिक निगरान वज़ीर ख़जाना गुज़श्ता रोज़ हरकत क़ल्ब बंद होने के बायस इंतकाल कर गई थीं। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने 2 जनवरी 2006 को स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर की हैसियत से ओहदा संभाला था। खैबर पख्तूनख्वा के शहर टांग की सब डिवीज़न जंडोला में आज कर्फ्यू नाफिज। शाम 6 बजे तक अपर वज़ीरिस्तान तक जाने वाले तमाम रास्ते बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर की सिफारिश पर महकमा दाखिला कबायली अमूर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कर्फ्यू के दौरान तमाम मार्केटें और बाजार भी बंद रहेंगे। ताइवान में 7 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, इमारतें लरज़ गईं। ज़ल्ज़ले का मरकज़ येलान काउंटी के साहिल से 30 किलोमीटर दूर था। मौसमियाती इंतज़ामिया के मुताबिक ज़ल्ज़ले की गहराई 73 किलोमीटर थी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और पाकिस्तान अंडर 19 टीम का हरारे में 3 मुल्की सीरीज़ में फातिहाना आगाज़। इफ्तिताही मैच में दिलचस्प मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त। पाकिस्तान ने 227 रन का हदफ आखिरी ओवर में आखिरी विकेट पर हासिल किया। हमजा ज़हूर की 68 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। कप्तान फरहान यूसुफ 65 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तानी टीम कल मेज़बान जिम्बाब्वे के खिलाफ मैदान में उतरेगी।